अस्सलाम वालेकुम। चैलेंजर के कराटे क्लब में खुश आमदीद। आज हम अपना दूसरा एपिसोड मुक्के का वो स्टार्ट करेंगे और इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा या सिखाऊंगा या ट्रेन करूंगा किसके लिए कि मुक्के की पंच की पावर, पंच का रूट और पंच किस एंगल से किस तरह मारा जाता है जो परफेक्ट हिट करे। जैसे कि आप जानते हैं, पहले भी पिछले व्लॉगों में मैं बता चुका हूँ कि कराटे में कोई भी जो अटैक है, चाहे वो पंच हो, किक हो, उसके चार वे हैं। नंबर 1 पावर, नंबर 2 स्पीड, नंबर 3 एक्यूरेसी और नंबर 4 कंट्रोल। ये चारों चीज़ें जब भी मिलती हैं किसी अटैक के अंदर तो वो अटैक परफेक्ट गिना जाता है। और आज हम यही सीखेंगे कि पंच को हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और कौन सी एक्सरसाइज है ऐसी जिससे हमारी जो पंच की पावर है वो बढ़ सकती है। चले ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, तो आप अपने इस चैनल का ख्याल रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ी सी हिम्मत पकड़ें ताकि ये हमारा चैनल जो ग्रो करे जल्द से जल्द। सबसे पहले जो ट्रेनिंग होगी वो होगी कि आपका स्टांस क्या है, आप खड़े कैसे हैं, क्योंकि उसमें अगर आपका स्टांस ठीक नहीं है तो आपके पंच में पावर नहीं आ सकती। मसलन ये टारगेट है हमारा, हम ऐसे खड़े हैं नॉर्मली कैजुअली और यहाँ हमें पंच मारना पड़ता है तो यहाँ हमारा पंच नहीं लगेगा उस फोर्स के साथ। लेकिन ये जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती जाएगी तो ये 1 इंच पंच भी बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये अभी स्टार्टिंग है। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो और उसके लिए ज़रूरी कि स्टांस हम कैसे बनाएंगे। जी, तो हम स्टांस अब कैसे बनाएंगे, जब भी आपने अटैक के हिसाब में आना है तो वो स्टांस ज़रूरी है। अब वो प्रॉपर गेम कराटे की करेंगे तो उसका तो फिर थोड़ा लंबा हिसाब है, काफ़ी लंबा हिसाब। अगर प्रॉपर गेम कराटे की करेंगे तो उसके अंदर ये स्टांस और हिसाब से आएगा, लेकिन आर्म फाइट के अंदर ये स्टांस और हिसाब से आएगा। अब ये मेरी टांगे, अगर मैं सीधा खड़ा हूँ तो अगर मुझे हल्का सा भी पुश किया जाएगा तो मैं अनबैलेंस हो सकता हूँ। तो इसके लिए हमें ये चीज़ चाहिए, कम से कम ऐसे 1 फुट 1.5 फुट का आगे पीछे का फासला हो, या इधर या इस साइड पे। अब आ गया, अब यहाँ से अगर मैं पंच मारूंगा तो उसकी फोर्स ज़्यादा होगी ये। और इसको हम स्टांस को चेंज कैसे कर सकते हैं, ये। अब आ जाते हैं कि पंच को मारना कैसे है, इसका वे क्या है। अब वे इसका है, ये सामने से आप देखेंगे, मसल ये मैं स्टांस में खड़ा हूँ, अब मैंने पंच मारना है। पंच आएगा मेरा ये यहाँ पे, और ये जैसे यहाँ पे आएगा और इसने ये आना है ये, और मेरा शोल्डर, मेरी बॉडी, अपर बॉडी वो पूरी आगे झुकेगी, आगे जाएगी, स्ट्रेच होगी, इससे फोर्स बढ़ेगी। अब मसल अगर मैं ये करता हूँ तो तजर्बा कर लेते हैं, ये आएगा, ये आएगा। लेकिन और अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो ये पंच आएगा। फोर्स किससे आई, ये पूरी बैक, पूरे शोल्डर, अपर शोल्डर, इससे और मेरी जो स्ट्रेचिंग है उसके हिसाब से डबल पावर होगी ये। हालांकि मैं इसी पोजीशन में खड़ा हूँ और अगर मैं फ्रंट पंच भी मारता हूँ तो उसकी फोर्स भी बढ़ेगी। मसलन अगर ये मारता हूँ तो ये फोर्स है, लेकिन अगर मैं शोल्डर, बैक और अपर शोल्डर को स्ट्रेच करता हूँ फोर्स के साथ तो इसकी पावर ये होगी। वहीं पे खड़े खड़े ये 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 बात आ गई अब फोर्स की, तो एक किस्म की क्लियर होगी। और जो भी कोई इसमें फ़र्क रह गया हो या ना समझ आए तो टच रहिएगा,
तो इंशाल्लाह ताला वो चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी रह गई अब कि इसका वे क्या होगा, इसको मारना कैसे है, एक्यूरेसी कैसे आएगी। एक्यूरेसी आएगी, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, बस ऐसे में आ गया हूँ, ये पंच आया, ये अब इसको एल्बो को और ये जो मेरे कमर है यानी मेरी साइड जो है ये इसके साथ रगड़ के जाएगी, रब करके ये जाएगा और इसकी मूवमेंट ऐसे होगी, इसकी जो मूवमेंट होगी वो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे कि बंदूक से गोली निकलती है, वो ग्रुप्स में निकलती है, वो अंदर ग्रुप बना हुआ होता है, ग्रुप बने हुए होते हैं, यानी गोली जो है ऐसे जाती है। क्यों? क्योंकि वो हवा को काट के उसने जाना होता है और एक्यूरेसी उसी में चलती है। सेम इसी तरह पंच का भी जो है, पंच की भी थ्योरी यही है। ये आ गया, आप ये 1, अब ये आ गया 2, ये 1, ये 2, बिल्कुल वही ग्रुप्स बनेंगे और इसी से फोर्स बनेगी, इसी से एक्यूरेसी आएगी और जहां आप चाहें वहां कंट्रोल कर सकते हैं। ये अगर मैं साइड से दिखा दूं तो ये आएगा, ये आएगा और उम्मीद है कि मेरा जो बताया हुआ आपको समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं कि पंच की पावर को बढ़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी है जो पंच को बढ़ाएं। आपको जैसे कि मालूम होगा, मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी फाइट के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इस्तेमाल होती है तो वो पंच होता है, 80 से 90%। तो इसलिए इसको परफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसका पावरफुल होना भी ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये जगह कम घेरता है किक की बनिस्बत, और ये जितनी स्पीड से ये निकल सकता है और कोई चीज़ नहीं निकल सकती, कोई अटैक नहीं हो सकता। इसलिए इसके लिए फ़िलहाल जो मैं आपको 3 एक्सरसाइज़ें बताऊँगा और फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते जाएँगे आगे, क्योंकि ये बिगिनर के लिए है, तो इसके लिए फिर उसी तरह हम ग्रेजुअली ऊपर जाएँगे एपिसोड के हिसाब से। तो अब सबसे पहले जो है वो तो है कलाइयों की एक्सरसाइज, वो मस्ट है कि आपका जो पंच है वो ऐसे 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 ना जाए, जहाँ है बिल्कुल रॉक की तरह खड़ा रहे। इसकी पावर बढ़ाने के लिए पंच की आपको कलाइयों को और आर्म को मजबूत करना पड़ेगा और जो शोल्डर बैक मसल्स हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा। इसमें जो पहली 3 एक्सरसाइजें हैं वो तो एक कलाई की है जो आपको मैंने बताया है कि ये राउंड, ठीक, और ये 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 एक्सरसाइज आ जाती है। दूसरी है पुशअप, और जो हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो पुशअप है। सीधे हैंड से जो पुशअप आएंगे, ये आके ये 1 2 3, इस जितने आप पुशअप कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं दूसरे जो डिप्स हैं, वो कौन से हैं? वो हैं पंच वाले, जिसको कहते हैं फिस्ट डिप्स। सेम वही तरीका है जैसे हम हाथों वाले करते हैं, सादे वाले। अब हम क्या करेंगे? पंच बनाएंगे, सेम पंच वैसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको बताया है, ये वाली साइड, ये इस तरह मेन एक्सरसाइज है। और ये आपने सेम वैसे ही रखना है, ये आपने यहाँ खड़े हो जाए, अगर आप स्टैंड हो जाओ, अगर आप पुशअप नहीं कर सकते तो ये यहाँ स्टैंड रहे, और अगर कर सकते हैं तो सेम इस तरह 1 2, जितने निकाल सकते हैं वो निकालें, और अगर नहीं निकाल सकते तो स्टैंड रहे, ताकि आपकी फिस्ट मजबूत हो। पेन होगी पहले और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिमूव हो जाएगी जी। तो ये वो 3 एक्सरसाइजें हैं जो स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आगे जो फर्दर है इंशाल्लाह वो आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ग्रेजुअली बताता जाऊंगा। और जितने भी बच्चे हैं, अगर बिगिनर जो हैं, अगर उनको ज़्यादा पेन हो फिस्ट के पुशअप निकालने में, तो वो ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे उनके मसल बिल्ट हो जाएंगे
आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं और वो इंशाल्लाह ताला आपको उसका जवाब भी मिलेगा। और ये इंशाल्लाह ताला अब जो रूटीन है ये इतना गैप नहीं मैं डालूँगा, और ये अब आपने बताना है कि कितने गैप के अंदर व्लॉग आना चाहिए, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, या जो भी आपको सूट करे। तो मैं इंशाल्लाह ताला उसी हिसाब से आपको ट्रेनिंग कराऊँगा इंशाल्लाह। और ये जो ट्रेनिंग होगी ये बहुत लंबी ट्रेनिंग नहीं होगी इंशाल्लाह, और ये परफेक्ट और एग्जैक्ट होगी ताकि आप अपने आप को सेव कर सकें। तो चलें, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो, आपको हर खुशी दे, आपकी हर तकलीफ़ दूर करे, और आपके तवस्सुत से मुझ गुनहगार की भी तकलीफ़ें दूर करे। तो अल्लाह हाफ़िज़।